जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। बड़े ही अफसोस की बात है कि जो जैन साधु इतने सरल और निर्विकल्प होते हैं, जो दुनियादारी के तमाम सुख और ऐश्वर्य त्याग कर, यहाँ तक कि अपने वस्त्रों को भी त्याग कर परोपकार की राह पर चल पड़ते हैं, उनको क्षुद्र मानसिकता के कुछ लोग अपने तनिक से राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए निशाना बनाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ छत्तीसगढ़ के जिला बालोद में, जहां छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल द्वारा अल्पसंख्यक जैन समाज के धर्म गुरुओं पर अभद्र टिप्पणी की गई। वो जैन मुनि एक जन आयरी से समर्थन में मैं देखत रहे, जीव हत्या अपराध है, पाप है, नहीं करना चाहिए। हमर लक्षण देख, तुम्हार साधु मन बिन कपड़ा के नंगरे घूमत है। तेल ला पहली चड्डी पहना लो, एकर बाद हमर मूल निवासी मन के धर्म के बारे में बात करें। जिसके लिए बालोद छत्तीसगढ़ जैन समाज के साथ साथ संपूर्ण जैन समाज आगे आया और अमित बघेल के इस कुकृत्य के लिए बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ शासन से कार्रवाई की मांग की। 25 मई 2022 दिन मंगलवार को आदिवासी समाज के आह्वान पर ग्राम तुए गोंदी, थाना मंगचुआ, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर हुए हमलों को लेकर बालोद जिला बंद करने का आह्वान किया गया था। इसी दौरान मंच बालोद से छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल द्वारा अल्पसंख्यक एवं अहिंसक जैन समाज के धार्मिक गुरुओं के खिलाफ अभद्र, अनर्गल एवं बहुत ही घटिया शब्दों का प्रयोग करते हुए जैन समाज का अपमान किया। वो जैन मुनि एक जन आयरी से समर्थन में मैं देखत रहे, जीव हत्या अपराध है, पाप है, नहीं करना चाहिए। हमर लक्षण देख, तुम्हार साधु मन बिन कपड़ा के नंगरे घूमत है। तेल ला पहली चड्डी पहना लो, एकर बाद हमर मूल निवासी मन के धर्म के बारे में बात करें। अमित बघेल, जिसने आज जैन मुनियों के बारे में बहुत ही गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, वह छत्तीसगढ़ राज्य, जो कि आपसी प्रेम और सद्भाव के लिए जाना जाता है, के लिए अच्छा सूचक नहीं है। और यह बयान इस प्रेम और सद्भाव के वातावरण में जहर घोलने वाला कृत्य है। मतलब संविधान सभी को प्रॉपर अपने धर्म को मानने का, जीने का अधिकार देती है, और एक व्यक्ति विशेष के द्वारा इस प्रकार की संघ समाज साधु पे टिप्पणी करना अनुचित है। वो संत जो निर्विकार है, एवं अपने कपड़े तक विकारों को त्याग कर दिया है, उन ऐसे संतों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना घोर निंदनीय है। जो संत अपने मतलब कपड़े तक का त्याग कर दिया है, उन्होंने घर परिवार के साथ साथ एक टाइप भोजन लेते हैं, और ऐसे संतों के बारे में ऐसी टिप्पणी करना, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सारे जहाँ के लोग आके नतमस्तक होते हैं हमारे साधु संतों के सामने। आपके छत्तीसगढ़ के चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, सब पार्टी में कोई भी पार्टी से हटकर सारे के सारे लोग आके उनको सिर झुकाते हैं, क्योंकि वो अहिंसा का पालन कर रहे हैं। अगर शासन इस प्रकार के कृत्य को संज्ञान में लेकर कार्यवाही नहीं करेगा, तो भविष्य में सभी जातियों, विशेषकर अल्पसंख्यकों को विशेष परेशानी होगी। जिस प्रकार हमारे साधु संतों पर निंदनीय टिप्पणी की गई है, जिस साधु संतों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संविधान के जितने भी प्रमुख अंग हैं, वो आकर नतमस्तक होते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और दिशा निर्देश लेते हैं कि किस प्रकार समाज की सेवा, देश की सेवा, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी सलाह लेते हैं। ऐसे साधु संतों पर इस प्रकार की टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय कार्य है। और हमारी पूरी जैन समाज, जो शांत समाज है, जो अहिंसा का पालन करने वाली समाज है, ऐसी समाज के प्रति इस प्रकार का दोषपूर्ण कार्य करना, मारपीट करना, ये अशोभनीय है, निंदनीय है। इस पर कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। त्वरित मैं शासन से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय राज्यपाल महोदय से एवं आईजी महोदय से निवेदन करूंगा कि बहुत शीघ्र FIR दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और मैं इस शांतप्रिय जैन समाज, जो हमारे देश को चलाने में जैन एक
एकता के लिए, समाज की एकता के लिए सबसे ज्यादा इकोनॉमी का उपयोग, सबसे ज्यादा पैसा देने का, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबसे ज्यादा पैसा देने का कार्य यदि कोई करती है तो हमारी दिगंबर जैन समाज और सकल जैन समाज, जो हमारी संपूर्ण समूची जैन समाज है, वो कर देती है। और जिसके कारण आज इतना विकास हो रहा है। और ऐसी शांतिप्रिय समाज के खिलाफ इस प्रकार का अनल गनल बकना, मारपीट करना अशोभनीय है, निंदनीय है। और हमारी संपूर्ण समाज ही नहीं, हमारे साथ में सवारा वर्ग के लोग भी इस बात को निंदा कर रहे हैं। मेरे कई अध्यक्ष मंत्रियों और समाज के विभिन्न समाजों से चर्चा हुई सुबह, उन्होंने भी इस बात घटना का निंदा किया। और मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ शीघ्र इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। सकल जैन समाज छत्तीसगढ़ ने प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों पर अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर जारी की है। दर्ज कराने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। तो ये आपके नाम से है ना, सबका सिग्नेचर है। तो लीक कॉपी आप आगे भी कर देंगे, हम लोग भी ईमेल कर देंगे। एसडीएम मैडम के पास जा रहे हैं बस आपके पास। मंडल विरोध करती है कि जो गुंडरदेही में अभद्र व्यवहार किया है अमित बघेल जी ने भरी मंच में, जो हमारे गुरु के लिए गलत शब्द बोला गया है, उसके लिए हम विरोध करना चाहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी जाति सभी धर्म के लोग स्वतंत्र हैं अपना अपना धर्म मानने के लिए, अपने गुरु की श्रद्धा रखने के लिए। सबको अपने गुरु पर श्रद्धा होती है, लेकिन इस तरह का व्यवहार किसी गुरुओं के साथ नहीं होना चाहिए। ये हमारी मांग है, हमारी समझ जैन समाज की मांग है। अमित बघेल हाय हाय, अमित बघेल हाय हाय, जैन साधुओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी स्वीकार नहीं करेंगे, जैन साधुओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी स्वीकार नहीं करेंगे। अमित बघेल को गिरफ्तार करना होगा, अमित बघेल को गिरफ्तार करना होगा। अमित बघेल हाय हाय, अमित बघेल हाय हाय, अमित बघेल मुर्दाबाद, अमित बघेल मुर्दाबाद। अमित बघेल को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अमित बघेल को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा जैन समाज। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अमित बघेल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। साधु संतों का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साधु संतों का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित बघेल तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित बघेल को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अमित बघेल को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अमित बघेल तेरी गुंडागर्दी। यही ज्ञापन छत्तीसगढ़ सकल जैन समाज द्वारा माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय एवं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को सौंपा गया है। शासन से निवेदन किया गया है कि इस विषय को बहुत ही गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए एवं निंदनीय कृत्य करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।
जियो और जीने दो, महावीर का संदेश जियो और जीने दो। ये तूफान हो, आगे बढ़ते जाएंगे, महावीर का संदेश जियो और जीने दो, महावीर का संदेश। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जैन साधु का अपमान नहीं सहेंगे। जैन समाज जो कि सदा से ही अहिंसक समाज रहा है, ऐसे जैन समाज के खिलाफ ऐसे अनर्गल शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही निंदनीय है। छत्तीसगढ़ सकल जैन समाज का यह निश्चय है कि सरकार यदि इस कुकृत्य को रोकने में विफल होती है या किसी कार्यवाही में कोई कमी प्रदर्शित करती है तो संपूर्ण भारतवर्षीय सकल जैन समाज एकजुट होकर स्वयं से ही इस विषय को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करेगा। जैन साधु संतों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमें गर्व है कि हम जैन हैं। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग इस तरह के उद्बोधन दे देते हैं, भड़काऊ बातें कह देते हैं, अनर्गल प्रलाप कर देते हैं। पर जैन समाज को इसके लिए जागरूक होना चाहिए। जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया है ये घोर निंदनीय है और कतई बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। जैन समाज को अपनी मौलिक अधिकारों का प्रयोग करके इनका पुरजोर विरोध करना चाहिए और हमारे संविधान के प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप उसका निदान लेना चाहिए। इसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्यवाही है वो भी समाज को इसलिए करना चाहिए
ताकि कालांतर में कोई इस तरह की अनर्गल टिप्पणी न करे। ये जैन समाज के सहनशीलता का दुरुपयोग है और इस तरह के भाषण देने से पूरी की पूरी समाज की छवि पर असर पड़ता है और ये जैन साधुओं के बिहार आदि में भी बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है। तो इस तरह की बातें करना समाज में जहर फैलाने का कृत्य है। जो प्रस्ताव छत्तीसगढ़ के समाज के द्वारा जारी हुआ है, देश भर के जैन समाज को इसमें आगे आना चाहिए और संबंधित व्यक्ति के विरोध के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। जो भी मैसेज में है इसकी शुरुआत होनी चाहिए, हर जगह से ऐसा करना चाहिए ताकि लोग समझ सके और कभी कोई भी व्यक्ति इस तरह से जैन साधु या जैन समाज के विरुद्ध कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचने के लिए मजबूर हो। ये प्रयास आप सबको करना चाहिए। मैं पूरे देश भर के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वे इस पूरे की पूरी खबर को समझें और इस खबर को समझते हुए इसके विरुद्ध जो भी उचित कार्यवाही दिखती है वो जरूर करें। आपकी तटस्थता कल समाज को बहुत बड़ी समस्या का सामना करने की स्थिति में खड़ी कर सकती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। महानुभाव, जैन धर्म बहुत ही सात्विक धर्म है और इस सात्विक धर्म के लिए कोई व्यक्ति आक्षेप लगाता है तो बुरी बात है। क्रांति सेना छत्तीसगढ़ के जो अमित बघेल ने जो दिगंबर साधुओं के लिए अपशब्द बोले हैं, ये बहुत ही गलत बात है और इसका घोर ही निंदा होना चाहिए। समस्त समाज जो जैन समाज है अपने अपने मंदिर से अपने पुलिस थाने में जाकर के विज्ञापन दे, कलेक्टर को विज्ञापन दे और वहाँ पर उसका नाम दर्ज कराए कि ऐसे लोग जो हैं अपने भारतीय संस्कृति के विरोधी लोग हैं। श्रमण संस्कृति अनादि संस्कृति है और इस संस्कृति का जो घात करे उसके लिए हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। मैं समस्त मंदिरों के अध्यक्ष मंत्रियों से यह गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग जाकर के वहां कलेक्टर आदि नेताओं को विज्ञापन दें और हर थाने में जाकर के रिपोर्ट कराएं कि ऐसा जो व्यक्ति है स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगा सकता है और ना ही किसी साधुओं को बुरा भाव से कुछ कह सकता है। वो क्षमा मांगे सारे समाज सारे देश के सामने और अपनी गलती स्वीकार करे कि इस प्रकार से हमने ये जो गलत कहा है, अपना वक्तव्य उसे वापस लेना चाहिए। सारी समाज को सचेत रहना चाहिए अपनी संस्कृति की संरक्षण करने के लिए और अपने साधुओं का संरक्षण करने के लिए। मैं समाज को आशीर्वाद देता हूँ, आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें और ऐसे लोगों का जो है पुरजोर से विरोध करें। इस उम्मीद के साथ कि समाज में असांप्रदायिकता का माहौल बनाने वाले ऐसे असामाजिक व्यक्ति के खिलाफ सरकार आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करेगी। अब हम लेते हैं आपसे आज्ञा। जय जिनेंद्र।